फ्रेंड्स। अरे भाई नितेश सोनी भाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एस्टोन हॉल की बात कर रहा हूँ जिसने ना भाई तो गाइस आज बात करते हैं रूबन धनखड़ से। तो क्या उन्होंने सही में एक्सपोज कर दिया है नीतीश सोनी को? उन्होंने रिएक्शन दिया है उन सारी कंट्रोवर्सी पे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अब इन रील में ये जितने भी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये चैट लीक हुई है, ये जेन्युइन है और ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं एक्सपोज करने का, और उधर से नितेश भाई के भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो फेक है, स्कैम है और ये नकली वो बनाई हुई है। कल हमारे भाई ने भी एक स्टोरी बनाई थी, तो उन्होंने भी बोला है कि दो पक्ष रखे उन्होंने, कि एक तो कि ये फेक फेक रील है, मतलब इसमें हम कर सकते हैं, और दूसरा पक्ष रखा अगर ये ठीक है तो भी लड़की की गलती है। अब नितेश सोनी की जो चैट लीक हुई है उसमें मैं दो बात रखूंगा, चैट असली है या नकली है। पहली चीज तो ये कि मेरी एक बार भरत सिंह वालिया से कंट्रोवर्सी हुई थी 2022 में शायद, 2022 से पहले। तो मैंने भरत सिंह वालिया की फेक चैट बना दी थी स्नैपचैट पर, वो मैंने स्टोरी डाल दी थी और 15 मिनट बाद उसने मेरी फेक बना के अपनी स्टोरी डाल दी। तो भाई ये चैटें फेक बन जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सलमान खान की बना दूं, नूरा फतेही की बना दूं, कटरीना कैफ की बना दूं, कोई वो नहीं है। दूसरी चीज, चलो लेट्स सपोज कि हम मान लें ये चैट रियल है, तो चैट करी तो लड़की नहीं है। अगर नितेश सोनी किसी लड़की को जबरदस्ती तंग कर रहा हो तो हम माने में चिचोरा आदमी है, लड़की इंटरेस्टेड नहीं बात करने में, तंग कर रहा है। लड़की कह रही है अभी फोटो नहीं भेज पाऊंगी ऑफिस में हूं, तो भी लड़का ये सोचेगा कि मतलब शी इज इंटरेस्टेड बट लोगों से घिरी हुई है इसलिए नहीं भेज पा रही है, भेज देगी। तो भाई लड़की की तो ठीक है गलती है, लेकिन एक भाई मैरिड, अगर ये सही है तो एक मैरिड आदमी, रिस्पॉन्सिबल आदमी, भारत के यूथ को सुधारने वाले आदमी, अगर ये सपोज करो कि ये सही है, तो जो भारत के युवा को इतना प्रेरित करते हैं अच्छे कामों के लिए, अगर ये उनकी रियल चैट है तो भाई उनकी वाइफ भी है, बच्चे भी है, माँ बाप भी है, तो भाई उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी। मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे डीएम आते हैं, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स भी जानते हैं ना, मैं कभी भी इस तरीके की बात करता हूँ। अगर ये चीज़ें रियल है 1% माने चलो, जैसे राजवीर भी बोल रही है ये रियल भी है, तो लड़की की गलती है, ठीक है भाई, लड़की कर रही है, क्या पता वो मैरिड है, नहीं है, अनमैरिड है, वो आपको फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रही है, लेकिन आप तो मैच्योर हो, आप तो भारत के यूथ को सुधार रहे हो, हेल्थ एंड फिटनेस की टिप्स दे रहे हो, तब ये आपसे उम्मीद नहीं की जाती, इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो रहे। अब बहुत सारे आदमी कह रहे हैं कि भाई ये फेक है। अगर ये फेक है तो भाई वीडियोस मत बनाओ, और जिस आदमी ने ये आपकी फेक बनाई है, भाई इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की भी चीज़ है, पुलिस भी है, और साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट होती है। खुद की तो चड्डियां फटी हुई है और हमारी पगड़ी उछालने पे चले खुद की तो लंगोट फटे हुए उन लोगों के, और कितने केस ऑलरेडी उन लोगों पे, और माँ बहन बेटियों को छेड़ने के केस है, और हमारे को ज्ञान दे रहे हो और एक बात फिर बता देता हूँ आप लोगों को, जब इंसान को मेहनत करके नहीं गिराया जा सकता ना, या उससे रिप्लाई लेके नहीं गिराया जा सकता, तो लोग कुछ भी बनाना शुरू कर देते हैं। भैया आजकल बहुत एडवांस जमाना आ गया, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। मैं फिर एक बात आप लोग को समझा देता हूँ, आप लोग कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, आप लोगों ने देखा है ना। एक ही बात समझा देता हूँ, अपने काम में रहो, मस्त रहो, अपना समय ऐसे लोगों पे मत बर्बाद करो, और ना ही मैं कभी किसी को रिप्लाई देने वाला हूँ, ना ही मैं कभी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरे भगवान को पता है मैं क्या हूँ, मेरे माँ बाप को पता है मैं क्या हूँ, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो। और फिर एक बात बोल देता हूँ, जो भी बोल रहे हैं ना, पहले अपने लंगोट संभालो, उसके बाद नितेश सोनी की पगड़ी उछालने की बात करना, है ना। मस्त रहो। कोई आपकी प्रतिष्ठा पे अगर सवाल उठा रहा है, आपकी फैमिली पे बात आ रही है, आप मैरिड हो, आपके बच्चों पे बात आ रही है, तो आप इसको लीगल भी जाइए, है ना। आप क्या कह रहे हो कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूँगा, नहीं भाई ऐसे थोड़ी होता है। कोई अगर यही चीज़ किसी लड़की के अगेंस्ट में की होती तो किसी ने, अगर ये फेक है तो वो ऐसे चुप बैठती उसकी फैमिली। अगर आप पूरे श्योर हो कि ये किसी ने मेरे को एक्सपोज नहीं किया है, बहुत सारे कुत्ते हैं जो ऊपर से गिराना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पे स्टैंड लें। अगर आप अपनी जगह पे सही हैं तो आपको साबित करना चाहिए भाई। तो बस यार, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब अपनी राय जरूर बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।